हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम डे 2022 ग्रुप डी एग्ज़ाम एनटीपीसी सीबीटी 2 पोस्टपोन होने की वजह से लंबा लटक गया। जब से एनटीपीसी सीबीटी 2 पोस्टपोन हुआ है तब से आप लोग ग्रुप डी एग्ज़ाम को बोल रहे हो, इसकी वजह से ये भी लटक गया है। अब ये भी पॉसिबल नहीं है, मतलब जितना लेट एनटीपीसी सीबीटी 2 में होगा उतना ही लेट आपके ग्रुप डी एग्ज़ाम में भी होगा, यानी ग्रुप डी एग्ज़ाम अभी स्टार्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, ऐसे कमेंट्स आप लोग लगातार कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ग्रुप डी के बारे में तो आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मतलब वो तो ऑलरेडी लेट है, लेकिन फिर भी इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा वो जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जैसे बाई चांस आप मान लीजिए एक टेंडर प्रोसेस कुछ दिन में अगर फाइनल हो जाए, फिर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि अभी तक आप जानते हैं कि उसका टेंडर अभी तक फाइनल नहीं हो पाया है। अभी तक यही कंफर्म नहीं हुआ है कौन सी एजेंसी एग्जाम कराएगी, कौन सी एजेंसी एग्जाम नहीं कराएगी। ठीक है, और उसके बाद बहुत सारे प्रोसेस बच जाते हैं जिसमें जानते हैं काफ़ी समय लगता है। यानी कि मैं बताया ही था पहले, ग्रुप डी ऑलरेडी लेट है, बट यहाँ पे एक नया इशू सामने आ गया है कि एनटीपीसी सीबीटी 2 पोस्टपोन हुआ है, तो इसका इफेक्ट भी उस पर पड़ सकता है। तो इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं फ्रेंड्स, इसका कितना इफेक्ट पड़ने वाला है, और बाई चांस अगर टेंडर फाइनल हो जाता है 10 दिन या 15 दिन के अंदर, फिर 1 महीने के अंदर, फिर इसके वजह से क्या लेट होगा या इसके वजह से कोई लेट नहीं होगा, जो प्रोसेस होगा कोई टेंडर प्रोसेस होगा, ये सब कुछ हम जानने का प्रयास करेंगे। उससे पहले फ्रेंड्स, एक गुड न्यूज़ है, आप लोगों की वजह से जो है मेरा ऐप इतना आगे बढ़ चुका है कि खुद सौरभ गांगुली सर प्रमोशन कर रहे हैं, खुद ही सुन लीजिए। ठीक है, उन्हीं की जुबानी, ये देखिए, एक मिनट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए टारगेट विद विनय निर्भीक को और करें अपने रेलवे यूपीएसएसएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। तो फ्रेंड्स, आप देख लिए, खुद सौरभ गांगुली सर इसका प्रमोशन कर रहे हैं। तो अभी तक जिन लोगों ने हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसे जल्द से जल्द डाउनलोड कर लें, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रेंड्स आपको सब कुछ मिल जा रहा है। क्या चाहिए, 50-55 MB का एक ऐप है जिसमें कोई पैसा आपको नहीं देना है, जहाँ पे आपको फ्री में गाइडेंस वगैरह सब कुछ मिल रहे हैं, फ्री स्टडी मटेरियल्स मिल रहे हैं, यहाँ तक कुछ कोर्सेज भी फ्री में मिल रहे हैं। और जो पेड कोर्सेज है उन्हें आप चेकआउट कर सकते हैं, मन करे तो ले, ना मन करे तो ना ले, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा है। ठीक है, वैसे मैं गारंटी लेता हूँ आप ऐप पे जाएंगे तो कोर्स को जरूर परचेज करेंगे, क्योंकि ऐप पे जाएंगे खुद दिखेंगे इतने सारे कोर्सेज ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, टॉप सेलिंग में चल रहे हैं। सब आप ही लोग को बदौलत तो हुआ है, आप लोग को विश्वास की बदौलत तो हुआ है। ऐप डाउनलोड इतने अधिक हुए, इतने अधिक मतलब सेलिंग हुई। तो फ्रेंड्स, आप लोग अभी तक अगर ऐप को डाउनलोड नहीं किए तो एक बार ऐप को जरूर डाउनलोड करो। परचेज भले ही मत करना, अगर आपके पास पैसे नहीं है, पैसे कोई प्रॉब्लम तो भी कोई इशू नहीं है। और यहाँ तक मैं बता दूँ, आपके इतना सपोर्ट किया जा रहा है ऐप के द्वारा कि अगर आपके पास पैसे नहीं, आप इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर सकते हैं, आप 0% EMI पर पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, सारा ऑप्शन ऐप पे अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पे देखिए बहुत सारे कोर्सेज है जो लगातार ट्रेंडिंग में टॉप सेलिंग में चल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ बाकी कुछ परचेज करें चाहे मत करें, जो चीज़ ट्रेंडिंग है टॉप सेलिंग में उन्हें जरूर परचेज कीजिए। देखिए बहुत तेजी से बिक रहा है, सबका रिकॉर्ड अब तक तोड़ दिया। जीके प्लस साइंस टॉप 2100 MCQs जो है, ठीक है, इसे मैं बार बार कह रहा हूँ, जो लोग अभी तक परचेज नहीं जरूर परचेज कर ले। ये आपका एनटीपीसी सीबीटी 2 में भी हेल्पफुल होने वाला है, ग्रुप डी में भी हेल्पफुल होना है, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन है और ये मतलब सभी किताबों का एक निचोड़ है, मतलब कि सभी किताबों से मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किया गया है जो बार बार एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, यानी एग्जाम में तहलका मचाने वाले ई बुक कह सकते हैं। ठीक है, और ये एग्जामिनर्स का फेवरेट बिल्कुल है, मतलब कोई भी एग्जाम है तो क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिल जाएंगे, ये 100% गारंटी है। 2100 क्वेश्चंस है ना, तो अगर ग्रुप डी में आपके मैं मान लेता हूँ 25 क्वेश्चंस है, तो वहाँ पे 7-8 क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाएंगे। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये बात आप मान लीजिए, और ये आना ही आना है। ठीक है, तो मतलब कि कह सकता हूँ कि ये मतलब एक अल्टीमेट PDF है, कह सकते हैं ई बुक है। और अगर आप लोग इसे नहीं परचेज करेंगे तो शायद आप ही का नुकसान होगा, दूसरे का किसी नुकसान नहीं होगा। ठीक है, सपोज दैट एनटीपीसी में 50 अगर मतलब सेक्शन है जीके का, उसमें कितना साइंस है वो कंफर्म नहीं है, और ग्रुप डी में 25 बोले कहीं कोई 30 है, तो 25-30 कुछ भी मुझे उससे मैटर नहीं। मैंने एक मतलब एक एग्जाम्पल दिया है कि अगर 25 है मान लेता हूँ, 25 में 7-8 आपको मिल जाएगा। ठीक है, मुझे पैटर्न एग्जैक्टली अभी याद नहीं है, क्योंकि आप जानते हो मैं कई सारे वीडियो बनाता हूँ तो भूल जाता हूँ किसमें क्या क्या है क्या नहीं है, तो आप लोग देख लेना। फिर यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी, ये फुल कोर्स ये भी ट्रेंडिंग में चल रहा है फ्रेंड्स। ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसका ऑफर कहीं खत्म ना हो जाए, आप लोग जल्द से जल्द परचेज कर लो। आप ही लोगों से इसके ऑफर को एक्सटेंड किया गया है, ये मई में ही ओवर होना था, लेकिन आप लोग ऐप में बोल रहे थे बार बार कि इसके ऑफर को थोड़ा एक्सटेंड कर दीजिए, मई एंडिंग चल रहा है, हमारे पास पैसा नहीं है, अभी सैलरी वगैरह हमारे गार्जियन का नहीं आया है, तो हम नहीं परचेज कर पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज 3 जून हो चुका है, अगर अब तक आप नहीं परचेज कर पाए तो सोचिए आप कब परचेज करोगे, तो इसे जरूर परचेज कर लो फ्रेंड्स। मैं सारे कोर्सेज नहीं कर देख रहे, बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पर है, बट जो काफ़ी अच्छे जिनकी सेलिंग अच्छी खासी हो रही है, जो ट्रेंडिंग में चले, उन्हीं के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ। बाकी किसी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी किसी को मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए
फिर ये आपका ट्रेंडिंग में चला आरआरबी ऑनलाइन एग्जाम्स, ये आपका टेस्ट सीरीज एनटीपीसी के लिए और ग्रुप डी के लिए भी, ठीक है। बाकी जो ट्रेंडिंग में मैं वही आपसे बोलूँगी, सब ट्रेंडिंग में नहीं, पहले ट्रेंडिंग में थे अब डाउन हो गए क्योंकि इनकी सेलिंग थोड़ी अब कम हो गई पहले कंपेरिजन में, ठीक है फ्रेंड्स। और ये देखिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं ये तीनों पहले टॉप सेलिंग में थे, बट एक का टॉप सेलिंग नहीं चल रहा है, ये डाउन हो गया थोड़ा सा। बाकी 2 टॉप सेलिंग में चल रहे हैं आप लोग के बदौलत। तो जो लोग अभी तक परचेज नहीं किए हैं तो इसे जरूर परचेज कर ले, इनका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया जाएगा। फिर ये जो मैं बता रहा हूँ अल्टीमेट कोर्स 2500 जो पहले क्या था 5555 का था फ्रेंड्स। जब उस टाइम लोग 100 लोग परचेज कर लिए थे तो अब क्यों नहीं परचेज करेंगे, आप खुद सोचो। 2500 में मतलब हाफ से भी कम कर दिया गया, इतना ज़्यादा ऑफ कर दिया गया, अब इससे अधिक ऑफर क्या चाहिए आपको। तो इसे जल्द से जल्द परचेज करो फ्रेंड्स, चेकआउट कर लो पहले, खुद आपको पसंद नहीं पसंद तब परचेज करना, मैं जबरदस्ती फोर्स नहीं करूँगा। फिर ये सब देखिए, ये जो मैं बोल रहा था ये टॉप सेलिंग वाला, ये फिर से रिपीट हो गया शायद ये, ठीक है। तो ये तो आप देख ही चुके हो। और यहाँ पे ये 3 जो नए लॉन्च किए गए हैं जिसमें एक कह सकते हैं लगभग फ्री है, ठीक है। ये आपका स्पेशली एनटीपीसी CBT2 के लिए तीनों है कह सकते हैं, और बाकी जो फ्री वाला है तो ग्रुप डी के लिए भी काम आएगा, ठीक है। सबसे ऊपर है रेलवेज आरआरबी एनटीपीसी CBT2 का 200 में है, और फिर सबसे नीचे जो 100 वाला है ये आपका एनटीपीसी मेन फॉर लेवल 5, 3 एंड 2, ये भी ग्रुप डी में आपका काम आएगा। मैं क्योंकि मैं बता चुका हूँ कई बार कि आपके जो रेलवे एग्जाम्स होते हैं लगभग सभी में पैटर्न सेम होता है, एग्जाम के क्वेश्चन जो होते हैं सेम होते हैं, ठीक है। और ये जो ई बुक है आपका केवल 5 रुपये में, यानी कि कह सकते हैं लगभग फ्री है। तो इन तीनों को भी आप परचेज कर सकते हैं, अगर आपको कोई इशू ना हो तो मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा। वैसे आप देख रहे हैं ये अच्छे हैं, तभी इनकी सेलिंग हो रही है, तभी टॉप सेलिंग में सब चल रहे हैं और तभी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। अब बात करते हैं पोस्टपोनमेंट के बारे में। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं जो एनटीपीसी CBT2 है वो केवल असम का पोस्टपोन हुआ है, यानी कि केवल गुवाहाटी जोन का पोस्टपोन हुआ है। अगर पूरा भी पोस्टपोन हो जाता है तो भी इसका ग्रुप डी पर पूरा इफेक्ट नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि ग्रुप डी एग्जाम ऑलरेडी लेट है, अभी तक उसका टेंडर ही फाइनल नहीं हुआ है, और उम्मीद है उसका टेंडर अगर जून एंड तक फाइनल हो जाता है तो फिर उसके बाद 3-4 महीने का समय लगेगा बाकी प्रोसेस करने में, ठीक है। यानी कि आपका डेटा कलेक्ट करने में, क्योंकि आप जान रहे बीच में NCERT आ चुका था, फिर से टीसीएस आगे वापस, तो डेटा कलेक्ट होगा, फिर क्वेश्चन पेपर सेट होंगे, एग्जाम सेंटर बुक किए जाएंगे, ये सब इतना आसान काम नहीं, कम से कम 3-4 महीने का समय लगेगा। इसीलिए मैं आपसे बोला था फ्रेंड्स कि अगर बहुत जल्द भी हम माने तो आपका ग्रुप डी एग्जाम अक्टूबर में स्टार्ट हो सकता है, या फिर अगर दूसरा पहलू देखें कि मान लीजिए टीसीएस ले लिया और टीसीएस खाली नहीं है जून तक, तो अगले साल जुलाई 2023 तक भी जा सकता है। लेकिन फिर से मैं फ्रेंड्स कह रहा हूँ कि मैं 100% कोई एग्जैक्ट डेट नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि एग्जाम ना तो हमें कराना है तो आपको कराना है, एग्जाम रेलवे को कराना है, और प्लस जब ईसीए उसके साथ फ्री रहेगी करा पाएगी तब हो पाएगा। मतलब रेलवे प्लस ईसीए पर डिपेंड करता है एग्जाम कब हो पाएगा, हमारे आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। हम आपको बस इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि हाँ इस टाइम हो सकता है, इस टाइम नहीं हो सकता है। मैं बता चुका हूँ जुलाई में इम्पॉसिबल है, ठीक है। और यहाँ तक आप लोग कुछ लोग अगस्त का भी डेट दे रहे हैं, अगस्त भी लगभग इम्पॉसिबल है, मतलब बहुत जल्द हो पाएगा। मैं फिर से कह रहा हूँ तो अक्टूबर हो सकता है, ठीक है। मैंने इस साल बिल्कुल होना मना नहीं किया है, मैं फिर से ही बात कह रहा हूँ। कुछ लोग कमेंट करते हैं ना, अगर इस साल हो गया तो मैं तुम्हारी ये करूँगा वो करूँगा, इस साल नहीं हुआ तो तुम्हारी तारीफ करूँगा, तो मैं कभी इस साल का होने का मना नहीं किया हूँ। मैं बस पॉसिबिलिटी की बात किया हूँ कि अगर जल्द से जल्द हुआ तो अक्टूबर मान सकते हैं, या फिर जल्द से जल्द नहीं हुआ, फाइनली वही हुआ, अगर टीसीएस साथ हुआ, टीसीएस बिजी है शेड्यूल के अकॉर्डिंग, तो अगले साल जुलाई तक भी जा सकता है। यानी कि मैं इस साल को होने का मना नहीं किया, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जुलाई अगस्त में एग्जाम नहीं हो पाएगा। जो जुलाई अगस्त एग्जाम डेट्स वायरल हो रहे हैं काफ़ी यूट्यूबर्स के द्वारा, तो बिल्कुल फेक है फ्रेंड्स, कहीं से भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं दिख रहा जुलाई में या अगस्त में, क्योंकि जब अभी तक टेंडर ही फाइनल नहीं हुआ है तो बाकी प्रोसेस कहाँ हो पाएंगे इतने कम टाइम में, ठीक है। यानी मैं अभी भी कह रहा हूँ कम से कम आप मान सकते हैं आपके पास 4 महीने का समय है जिसमें आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आपका प्रिपरेशन अभी भी 0 है तो आप उसे स्टार्ट करके 100 तक पहुंचा सकते हैं और आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है, क्योंकि जब ही जगह तभी सवेरा होता है फ्रेंड्स। तो अगर आप अब से भी स्टार्ट कर सकते हैं तो करिए और आप जरूर सक्सेस होंगे अपने एग्जाम में, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।